अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 14 अक्टूबर 2020 को दाऊदी बोहरा कोविड केयर सर्विसेज लॉन्च होने के बाद से हमारी ये लगातार कोशिश रही है कि हम समाज के लोगों को इस कोविड-19 की महामारी के ख़तरे से आगाह करते रहें और इससे बचाव के बारे में ज़रूरी जानकारी भी आपको बराबर देते रहें। हमारी कोविड अवेयरनेस सीरीज़ के दौरान पहले वीडियो में डॉक्टर मंसूर अलवी ने आपको कोविड-19 के बढ़ते खतरे और हमारी लापरवाही से शहर व समाज के बिगड़ते हालात से हमें आगाह किया। इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 2 में डॉक्टर साले मोहम्मद कागज़ी ने इस बीमारी के साइंटिफिक पहलू पर रोशनी डालते हुए हमें यह बताने की कोशिश की कि कोरोना आखिर है क्या, यह किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पॉजिटिव आने के बाद यह हमारे शरीर में किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी वजह से आपने हमारे ये दोनों वीडियो नहीं देख पाए हैं तो यह YouTube पर उपलब्ध है। इन सब जानकारी के अलावा कोविड-19 समस्या का एक और अहम पहलू है। पिछले लगभग 6 महीनों से हमने यह देखा है कि इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा स्वास्थ्य और फिज़िकल व मेंटल फिटनेस ज़्यादातर लोगों की प्राथमिकता बन चुकी है। ज़िंदगी की भागदौड़ से रुक कर हमें अचानक यह एहसास हुआ है कि हालात के मुताबिक हमारी जीवन शैली में कुछ अहम बदलाव करना निहायत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे पार्ट 3 में डॉक्टर मिकदाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर मिकदाद हुसैन बोहरा मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं और फ़िलहाल वे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। टोरंटो से हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। पर यह शो उनके सुपुर्द करने से पहले मैं दाऊदी बोहरा कोविड केयर कमेटी की जानिब से आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहूँगा। हमारी हेल्पलाइन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हम उनका बेहतर से बेहतर तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। कई क्रिटिकल केसेस में जहां बहुत ज़रूरी होता है, हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स पेशेंट्स से सीधे संपर्क कर उन्हें सलाह मशवरा भी देते हैं। सवालों की बढ़ती फहरिस्त को देखते हुए हाल ही में हमने एक नई सर्विस की शुरुआत की है। आप सभी ख्वातीन व हज़रात कभी भी कोविड से जुड़े कोई भी सवाल हमें हमारी लिंक पर पोस्ट कर सकते हैं और यह सभी सवाल हमारे पैनल के बहुत ही तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे और इस बार इसी हफ्ते इन कुछ ख़ास सवालों के जवाब लेकर तारीख 31 अक्टूबर शनिवार को शाम 8 बजे हम आपसे ऑनलाइन रूबरू होंगे। कोरोना होम क्वारंटाइन का कंप्लीट किट हमारी बोहरा यू डिस्पेंसरी व दीगर इदारों के दफ्तर पर बहुत ही रियायती दर पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास कोरोना पर एक कंप्लीट बुकलेट भी मौजूद है जिसमें कोरोना से जुड़ी आपको सभी जानकारियां मिलेगी। यह बुकलेट बिल्कुल निःशुल्क बांटी जा रही है और इसे भी आप लेकर ज़रूर पढ़ें। वे मरीज़ जिनको कोरोना के कुछ लक्षण हैं लेकिन किसी वजह से खुद जांच कराने नहीं जा सकते हैं, वे हमसे हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं और इन लोगों को जल्द से जल्द जांच की हम पूरी सुविधा मुहैया कराएंगे। हमारी इस कोविड केयर सर्विस की मुहिम को WHO के सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय व्यास, हमारे शहर के CMHO श्रीमान डॉक्टर दिनेश खराड़ी साहब, उदयपुर के सिटी कोविड इंचार्ज डॉक्टर शंकर बामनिया जी व RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर लाखन पोसवाल जी ने काफ़ी सराहा है और इन सभी हजरात ने हमें हर तरह की मदद का आश्वासन भी दिया है। हम हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे वीडियो शूट की टीम व दाऊदी बोहरा समाज के सभी ओहदेदारान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिनके ताउन से हम इस प्रोजेक्ट को बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
अगर आप भी इंसानियत की मदद की इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम में एज ए वॉलंटियर ज़रूर शामिल हो सकते हैं। और अगर आप हमारी इस मुहिम में माली इमदाद करना चाहें तो हमारे इस अकाउंट में अपनी रकम जमा करा सकते हैं। इस अकाउंट में दी जाने वाली इमदाद को सेक्शन 80G के तहत छूट भी मिलेगी। हमारा अकाउंट डिटेल है दाऊदी बोहरा चैरिटेबल सोसाइटी, सेविंग अकाउंट नंबर 78603100100251, उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बड़ा बाज़ार, उदयपुर। और इसका IFSC कोड है UUCB 0786003। और आइए अब हम डॉक्टर मिकदाद हुसैन बोहरा को सुनते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोविड-19 की बीमारी से हमारी जहनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही किन तरीकों का इस्तेमाल करने से आप अपनी जहनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और रोज़ाना खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर कोविड-19 का असर पड़ा है। लोगों का नौकरी पेशा, बिजनेस, आमदनी, सेहत, समाजी ज़िंदगी, पढ़ाई-लिखाई, मज़हबी एक्टिविटीज़, मस्जिद जाना, मंदिर जाना, इन सब चीज़ों पर कई तरह की पाबंदियाँ लग गई हैं। लॉकडाउन के वक़्त काफ़ी परेशानी हुई थी, लगा था शायद ये सब लॉकडाउन हटते ही वापस ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि 4-6 महीनों में सब नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा, पर इस बीमारी, इस पैंडेमिक का थमना, खत्म होना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कोविड-19 से हमारी ज़हनी सेहत पर इसलिए असर पड़ा है क्योंकि हम हमारी समाज, हमारी सोसाइटी से कट गए हैं। हम घबराए हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमें क्या नुकसान और झेलने पड़ेंगे, किस-किस को और किन-किन को खोना पड़ेगा। हमारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, हमारी इनकम, आमदनी कम या बिल्कुल खत्म हो गई है और हम सब गैर महफूज या इनसिक्योर फील कर रहे हैं इन हालातों में। कई तरह के दबाव है लोगों पर। इन्हें आप 5 किस्मों में बाँट सकते हैं। पहला है कि बीमारी के बारे में बराबर इल्म, बराबर जानकारी होना। जैसे कि ये बीमारी कब फैलना रुकेगी, किस पर इसका खराब असर पड़ेगा और कौन ठीक हो जाएगा या कौन बचा रहेगा, इसका इलाज कब आएगा, इन सब चीज़ों का पता नहीं होना। ये सबसे पहला रीज़न है दबाव होने का। दूसरा है कन्फ्यूजिंग मैसेजेस यानी कि गलत पैगाम मिलना। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कौन सी खबर पर भरोसा करा जाए। सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर कई तरह के मैसेज आ रहे हैं। लोगों को में और कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मैसेज और कन्फ्यूजिंग मैसेजेस आने से घबराहट बढ़ती है, कम नहीं होती। तीसरा है बढ़ते हुए माली नुकसान यानी फाइनेंशियल लॉसेस, जो कि एक बहुत बड़ा दबाव है किसी के ऊपर भी, खास करके उन लोगों पर जिनकी रोजी रोटी डेली लेबर के भरोसे चलती है। चौथा है नए और अनजान पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जो कि हमारी ज्यादती आज़ादी पर सीधा असर कर रहे हैं, जैसे कि आइसोलेशन या क्वारंटीन। पांचवा है जांच और इलाज के लिए रिसोर्सेज की कमी। अस्पताल भरे हुए हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस काफ़ी नहीं हैं। टेस्टिंग कराने की परेशानियां, महंगी या फिर अनअवेलेबल दवाइयां, और सबसे बड़ा है अगर मैं बीमार हो गया या मेरा कोई रिश्तेदार बीमार हो गया तो अस्पताल का खर्च कैसे निकलेगा। इन दबावों का सीधा असर पड़ता है हमारे इमोशंस, हमारे जज्बातों पर, हमारे बिहेवियर्स या हमारे सलूकों पर। और जिनको पहले से ही जहनी बीमारियां हैं जैसे कि डिप्रेशन या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उनकी बीमारी या तो फिर से सर उठाती है या और बढ़ जाती है। दबाव में आने पर इंसान का अपने जज्बातों पर जो कंट्रोल है, जो अख्तियार है, वो कम हो जाता है। गुस्सा, खौफ, उदासी जैसे जज्बात बढ़ते हैं। फैसला ले पाना मुश्किल लगता है, किसी काम पर ध्यान दे पाना मुश्किल हो जाता है और नींद नहीं आती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। और जो लोग शराब, सिगरेट पीते हैं या दूसरे नशे करते हैं, वो ऐसे हालातों में इन नशीली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जो पहले से ही जहनी बीमारियों के मरीज हैं, उनकी हालत काफ़ी बिगड़ सकती है ऐसे हालातों में। इन सब दबावों और तनावों का सबसे ज़्यादा जो है असर किस पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उन लोगों पर जिनको ये इन्फेक्शन है या हुआ हुआ है, और उनके रिश्तेदारों, उनके घर वालों पर।
जिन लोगों को पहले से ही दयामी मर्ज है या क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, लकवा, गुर्दे और लिवर की बीमारी, ट्रांसप्लांट के मरीज, या जो पहले से ही डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं या दूसरी जहनी बीमारियों के शिकार हैं, उन पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, और खाली फ्रंट लाइन वर्कर्स का मतलब खाली ये नहीं है जो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये जो सब्जी बेच रहा है, जिसका काम रोज चल रहा है, जो कि बस या टेम्पो चला रहा है, जर्नलिस्ट हैं जो खाना बना के खिला रहे हैं आपको, ये सब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। और लास्ट में, आखिरी में है हमारे बुजुर्ग, जिनके ऊपर भी इस बीमारी का जो तनाव की वजह से जो तनाव है वो बढ़ते हैं। 50% से ज्यादा लोगों की जहनी सेहत पर कोविड-19 का कुछ ना कुछ असर पड़ा है, पर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहेंगे। ज्यादातर लोग कोई बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जहनी बीमारियों को समाज एक बदनुमा दाग की तरह मानता है। अब मैं आपको कोविड-19 के दौरान हो रही जहनी तकलीफों से निपटने की कुछ तरकीबें, तरीके बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि जहनी बीमारी या जहनी तकलीफ कमजोरी का निशान नहीं होती है। ये दिमाग से आती है, और दिमाग हमारे बदन का एक हिस्सा है, शायद दिल के साथ साथ सबसे जरूरी हिस्सा हमारे बदन का। और किसी भी दूसरे हिस्से की तरह ये बीमार भी पड़ सकता है। और जैसे कि किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है या उसके घुटने में तकलीफ हो सकती है, जहनी बीमारी भी किसी को भी हो सकती है। इसलिए इसको कमजोरी नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हार्ट अटैक या डायबिटीज या इन्फेक्शन होना एक कमजोरी नहीं है, उसी तरह से जहनी बीमारी होना या मेंटल टेंशन होना भी कोई कमजोरी नहीं है। जिस तरह से हम हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर करने के बारे में खूब बातें करते हैं, उसी तरह से हमें हमारी जहनी सेहत को बेहतर करने की भी बात करनी चाहिए खुलकर। इन हालातों में ये याद रखें कि घबराना, गुस्सा होना, कंफ्यूज या स्ट्रेस महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप ऐसा महसूस करें, तो जिन लोगों पर आपको भरोसा है, यकीन है, उनसे खुलकर बात करें। अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स से आगे बढ़कर बातें करें, और फैमिली मेंबर्स, दोस्तों को ये मशवरा है कि आप सामने वाले की बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। ये हमेशा ख्याल में रखें कि ये एक्सपीरियंस किसी को भी हो सकता है। अगर आप क्वारंटीन में हैं या अपनी ही मर्जी से घर पर रहना चाहते हैं, तो सेहतमंद लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ढंग का खाना, सेहतमंद खाना खाएं। फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा तेल की चीज़ें, पुरानी चीज़ें नहीं खाएं। फ्रेश खाना खाने की कोशिश करें। हरी सब्जियां, फल ज़रूर खाएं। घर के अंदर अपने घर वालों से और बाहर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कांटेक्ट में रहें, फोन कॉल के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए या ईमेल से। पहले जिंदगी में आई हुई जो मुश्किलों का आपने कैसे सामना किया है और कैसे हल निकाला है, उन पुरानी स्किल्स को याद कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। उनको लिखकर गाइडेंस के लिए अपने पास रखिए, ताकि आपको कभी परेशानी हो इन आने वाले कुछ महीनों में या कई महीनों में, तो वो आपको काम आए। दूसरा है, सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए, तो हमें लोगों को स्क्रीन करना चाहिए। ये सोसाइटी के लेवल पर है। कोई अगर हेल्पलाइन को कांटेक्ट करता है, तो उसे आगे बढ़कर कोविड-19 से मुतालिक दबावों के बारे में पूछताछ करें। पूछें कि आपको क्या कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, आपके घर वालों को किसी को कोविड-19 है, आप अपने फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट में है कि नहीं है, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या नौकरी गई है। उनसे पूछे कि नींद कैसी आ रही है, उदासी रहती है क्या। बिना किसी वजह से सिर दर्द, पेट दर्द, भूख ना लगना या ज्यादा भूख लगना, सीने में दर्द होना, घरेलू झगड़ा या मारपीट के बारे में पूछना, नशीली चीजों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं वो। ऐसे सवालों को पूछने में घबराएं नहीं, और आप खुद इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बताने में घबराएं नहीं, और मदद मांगने में, आगे बढ़कर मदद मांगने में पीछे ना हटें। कई बार बताने से ही मन हल्का हो जाता है। अपनी रोजाना की जिंदगी में स्ट्रक्चर लाएं और वक्त निकालें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी जहनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट भी अगर आप अपनी जहनी सेहत के लिए अगर अलग से निकालें, तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। वक्त निकालकर रोज वर्जिश करना जरूरी है, एक रूटीन रखना जरूरी है, मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है और फायदेमंद भी है। रोज वॉक पर जाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अगर बाहर जाने में घबराहट है, तो घर पर ही वर्जिश करें। आधा घंटा निकालकर अपनी फैमिली के साथ ग्रुप में छत के ऊपर जाकर एक्सरसाइज करें। यूट्यूब पर कई वीडियोस हैं जो कि आपको बेसिक घर पर करने वाली एक्सरसाइज बताती हैं,
उन्हें करें, रोज वक्त निकालकर, कच्ची ना खाएं। ऐसा करने से दोनों जहनी और जिस्मानी सेहत अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी कोविड 19 के खिलाफ। अपने घर पर रहते हुए तनाव से कैसे निपटें? अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर आप क्वारंटीन हैं या आइसोलेशन में हैं, या आपने अपनी चॉइस से डिसाइड किया है कि भाई हम घर पे ही रहेंगे, बाहर ज्यादा निकलेंगे नहीं, तो अगर तनाव बढ़ते हैं तो उससे कैसे निपटें? सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि बाखबर रहें। अपनी सोसाइटी में, शहर और मुल्क में क्या चल रहा है उसकी खबर बराबर रखें, पर बार बार हर वक्त खबरें ना पढ़ें और हमेशा भरोसेमंद जरिए से ही खबर लें। गेट द फैक्ट्स। ऐसी इंफॉर्मेशन लें जो कि आपको बराबर सिखाए कि आपको क्या रिस्क है, ताकि आप मुनासिब एहतियात रख सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या उदयपुर या राजस्थान की जो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हैं, उनसे भरोसेमंद मालूमात लें। फालतू की खबरें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेजेस वगैरह से बचकर रहें। अगर किसी ग्रुप या कॉन्टैक्ट से डरने वाला या गुमराह करने वाले मैसेजेस आते रहते हैं तो उन्हें समझाएं कि आपको फालतू मैसेजेस ना भेजें, और अगर वो ना सुने तो उन्हें कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर दें। रोजाना अपना रूटीन रखें। रूटीन या डेली स्ट्रक्चर काफी जरूरी है। अपने दिन और हफ्ते को प्लान करके रखें। इससे आपको पता रहेगा कि दिन के दौरान आपको किस वक्त पर क्या करना है। ऐसा करने से आपका दिमाग बिजी रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जब दिमाग खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदारों से कांटेक्ट में रहें। रोज लोगों से कांटेक्ट करें, फोन पर, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पर, या अपने घर के अंदर अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली वालों से वक्त निकाल कर आगे बढ़कर बातें करें। और अगर किसी वजह से घबराहट हो रही है तो उसके बारे में खुलकर बात करें, अपने आप में उसको दबा कर ना रखें। शराब सिगरेट ना पिएं। अगर आप शराब सिगरेट पीना बंद बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और छूट नहीं रही है आपकी आदत, तो सोने से कम 3 घंटे पहले से ज्यादा करीब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नींद खराब होती है। और पूरी कोशिश करें कि आप 8 घंटे नींद ले रात को। किसी और को अगर कोविड है या उसके घर वालों को कोविड है तो उनसे इम्तियाज ना बरतें, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पर उनसे कांटेक्ट में रहें, फोन पे या व्हाट्सएप पर। उनकी मदद करें, उसके करने का मदद करने का मौका मिले तो उसका फायदा उठाएं। किसी और कमजोर या परेशान इंसान की मदद करने का मौका मिले तो उसका फायदा उठाएं, उसकी मदद करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको जहनी आराम मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। टीवी, फोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा वक्त ना बिताएं। सब कुछ मिलाकर मैं कहूंगा कि दिन में 2 से 3 घंटे की लिमिट रखें और रात को 9-10 बजे के बाद स्क्रीन से बचकर रहें। बच्चों को 8 बजे के बाद स्क्रीन ना देखने दें। अगर बच्चों को रोक रहे हैं 8 बजे के बाद, तो फिर आप भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं उसके बाद, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि आप तो टीवी देख रहे हैं पर वो नहीं देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया को लिमिट करें। मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर 1-1.5 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया में ना वक्त ना खराब करें अपना। बुजुर्गों के लिए ये जरूरी है कि वो बकायदा अपने करीबी लोगों से कांटेक्ट में रहें। ये उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। दिन में कम से कम 2-3 बार उनसे कांटेक्ट करें और उनसे बात करें आगे बढ़ के। आपके बुजुर्ग हैं, कहीं और रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, तो फिर आप उनसे आगे बढ़ के दिन में 2-3 बार बात करें। जैसे मैंने पहला कहा है कि रूटीन रखना सबके लिए जरूरी है, बुजुर्गों के लिए ये और भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग लोग घर में फंसे हुए हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेला पाते हैं। वर्जिश करना अपने जिस्म में जितनी ताकत है उसकी लिमिट में रहकर बहुत जरूरी है बुजुर्गों के लिए, ताकि बॉडी एक्टिव रहे, इम्यूनिटी ऊपर रहे, बराबर भूख लगे। और इनएक्टिव होने की वजह से जो बीमारी या जो कमजोरी आती है वो बुजुर्गों में और तेजी से आती है, तो उससे बच के रहें बुजुर्ग। बड़े बुजुर्गों को प्रैक्टिकल चीजों की लिस्ट बना के रखना चाहिए, जैसे कि टैक्सी या ऑटो बुलाना हो तो कैसे बुलाएं, ऑटो वाले या टैक्सी वाले का नंबर, खाना डिलीवर कराना हो रेस्टोरेंट से तो कैसे करें, अपने घर पर अपनी कम से कम 1 महीने की दवाइयों का स्टॉक रखें, और अपने पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने फोन पर और डायरी में लिख कर रखें। किसको आप सबसे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी नोट करके रखें। अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं हुई है काफी महीनों से, तो एक चेकअप, एक अपॉइंटमेंट जरूर करवा दें। पैंडेमिक की वजह से आए हुए बदलावों से बच्चों पर भी फर्क पड़ रहा है। इन हालातों में बच्चों से कैसे पेश आए, यहाँ पर भी घर में रूटीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बच्चों से उनकी ही बोली में कोविड-19 पर खुलकर डिस्कशन करें और सच बातें करें, छुपाएं नहीं। उनको सिखाएं
कि वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं कोविड 19 से। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वक्त निकाल कर उनकी मदद करें और उनकी पढ़ाई और खेल के लिए अलग से वक्त निकाल कर रखें अपने रोज के रूटीन में। बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट में रहें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें। नई नई क्रिएटिव चीजों में उनका ध्यान लगाएं और स्क्रीन से दूर रखें। स्क्रीन पर वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कंप्यूटर पे, तो आपको उनसे ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए। शाम को 7-8 बजे के बाद स्क्रीन टाइम बंद। स्क्रीन ना दें और सोने का टाइम बच्चों का फिक्स रखें, और बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी नींद होनी चाहिए। 4 साल, 5 साल, 7 साल का बच्चा है तो 10 से 11 घंटे की नींद चाहिए। अगर 12 साल का बच्चा है तो 10-11 घंटे की नींद बहुत है। और अगर 15-16 साल का बच्चा है, टीनेजर है, तो 9 घंटे की नींद काफी है उनके लिए। वीडियो गेम्स पर लिमिट रखें टाइम की। ऐसे वक्त पर बच्चों को ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है उसको समझने का तरीका उनका बिल्कुल अलग होता है एडल्ट से। छोटे बच्चों में रात को बिस्तर पर पेशाब करना शुरू हो सकता है अगर बच्चा घबराया हुआ है तो। रोना धोना, गुस्सा करना बढ़ सकता है। पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाना बढ़ सकता है। माँ बाप की बात ना सुनना बढ़ सकता है। ऐसे में प्यार से अपने बच्चे की परेशानी सुने और समझें। डांटने या चिल्लाने से बच्चा और परेशान हो जाएगा और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। एडल्ट्स को ये याद रखना चाहिए कि बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो समझ है, उनकी उम्र के हिसाब से है। और अगर पेरेंट की उम्र 35 साल है तो पेरेंट का एक्सपीरियंस भी 35 साल का है। अगर बच्चा 6 साल का है तो उसका एक्सपीरियंस सिर्फ 6 साल का है, तो उसकी समझ भी उतनी ही है। यहाँ पर मैं अपनी मैसेज खत्म करता हूँ। अगर जहनी तकलीफ हो रही है कोविड 19 के दरमियान और आपको एडवाइस, मशवरे की ज़रूरत है, तो हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट करें। अगर आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट पर इसके बारे में काफ़ी मालूमात है। वहाँ जाकर भी ये इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। वहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर परेशानी बढ़ रही है, जहनी परेशानी बढ़ रही है, अगर आपको जहनी बीमारी है और लग रहा है कि बीमारी वापस सर उठा रही है, तो डॉक्टर या काउंसलर को कांटेक्ट करें। अकेले परेशान ना होए। थैंक यू।